हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जीआई एंड एचपीबी सर्जन, अपोलो साइज हॉस्पिटल भोपाल। आज बात करते हैं बाइल डक्ट स्टोन्स के बारे में। बाइल डक्ट यानी पित्त की नली। हम जैसा कि सब जानते हैं, लीवर में हमारे पित्त बनता है, बाइल बनता है। जो बाइल एक डक्ट के द्वारा, नली के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन में आता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन में हेल्प करता है। इस नली को हम बाइल डक्ट बोलते हैं। हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, ये भी इसी नली के थ्रू कनेक्टेड होता है। और जब इस बाइल डक्ट में यानी इस पित्त की नली में स्टोन बन जाते हैं तो उसे हम बाइल डक्ट स्टोन्स कहते हैं, या मेडिकल भाषा में कोलिडोकोलिथियासिस बोलते हैं। बाइल डक्ट के स्टोन्स बनते कैसे हैं? बाइल डक्ट के स्टोन्स गॉल ब्लैडर में ही जो स्टोन्स बनते हैं, ज़्यादातर वही स्टोन्स गॉल ब्लैडर से निकल करके बाइल डक्ट में आ जाते हैं और उन्हें हम बाइल डक्ट स्टोन्स बोलते हैं। कई रेयर कंडीशंस में बाइल डक्ट में अपने आप में भी स्टोन बन सकते हैं, जिसे हम प्राइमरी बाइल डक्ट स्टोन बोलते हैं, जो कि काफ़ी रेयर होता है। अब इससे लक्षण क्या होते हैं, इससे समस्या क्या होती है? जो भी स्टोन बाइल डक्ट में आते हैं, अगर वो ज़्यादा साइज के नहीं हैं, गॉल ब्लैडर से पास होने वाले स्टोन्स बाइल डक्ट के थ्रू, आंतों के थ्रू बॉडी से पास हो जाते हैं, जिसमें मरीज को थोड़ा सा दर्द होता है, जिसे हम बिलियरी कोलिक बोलते हैं, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। अगर कोई स्टोन बड़े साइज का है और पित्त की नली में आके अटक जाता है, उसकी वजह से पित्त की नली में प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, और पित्त का रास्ता रुक जाने की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जो नॉर्मल बाइल डक्ट स्टोन्स जो गॉल ब्लैडर के थ्रू पास होकर के बाइल डक्ट में आए हैं, उनके लिए जनरली अगर वो पास आउट हो गए हैं तो अलग से कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके अगर हम रिमूव कर देते हैं तो दोबारा बाइल डक्ट में स्टोन्स आने की संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्टोन बाइल डक्ट में आके अटक गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन या फिर सूजन या पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, ऐसी कंडीशन में हमको अलग से बाइल डक्ट के स्टोन को क्लियर करने के लिए कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है। पुराने ज़माने में इसके लिए भी सर्जरी की ज़रूरत होती थी। सर्जन ही बाइल डक्ट को ओपन करके उसके अंदर के स्टोन भी रिमूव करते थे गॉल ब्लैडर के साथ साथ। आजकल सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। एंडोस्कोपी से ही एक ERCP यानी कि एंडोस्कोपिक कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी टेक्निक के थ्रू हम एंडोस्कोपी से ही बाइल डक्ट के स्टोन्स पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर मरीज गॉल ब्लैडर के लिए सर्जरी अलग से करवा सकते हैं, जिससे दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। ये ERCP टेक्निक आ जाने से ये काफ़ी ईजी हो गया है पेशेंट के लिए, इस बीमारी का मैनेजमेंट, बाइल डक्ट स्टोन्स का ट्रीटमेंट, और काफ़ी सेफ हो गया है। जब बाइल डक्ट के स्टोन्स को क्लियर किया हो जाता है तो सर्जन कंडीशन के अनुसार स्टोन्स कितने हैं, दोबारा होने की कितनी संभावना है, इसके आधार पे कई बार बाइल डक्ट के अंदर स्टेंट भी डालते हैं। स्टेंट का पर्पज़ ये रहता है कि बाइल डक्ट में दोबारा गॉल ब्लैडर से कोई स्टोन ना आ जाए। जब तक गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं हो रही है तब तक बाइल डक्ट में दोबारा स्टोन ना आ जाए, या जो भी स्टोन हैं उनकी वजह से पित्त का जो रास्ता रुक गया है वो ओपन रहे। इसके लिए बाइल डक्ट में स्टेंट भी डाल दी जाती है बाइल डक्ट को क्लीन करने के साथ साथ। इसके बाद फिर मरीज की सर्जरी हो जाती है, और सर्जरी के बाद फॉलोअप में OPD बेसिस में ही जो स्टेंट डाली गई थी उसको रिमूव किया जा सकता है एंडोस्कोपी द्वारा। इस प्रकार बाइल डक्ट स्टोन्स का ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ कंडीशंस में अगर बाइल डक्ट के स्टोन्स किसी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बने हुए हैं, ऐसी कंडीशन में सर्जरी का रोल हो सकता है, और सर्जन द्वारा सर्जरी करके बाइल डक्ट के स्टोन्स को निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ये जानकारी अगर आपको फ़ायदे की लगी हो तो आप अपने जानने वालों से शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी कोई समस्या से, कोई आपका जानने वाला अगर जूझ रहा हो तो वो समय पर इसका ट्रीटमेंट ले सकें और इसके बारे में जानकार रहें। थैंक यू।